हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों को पॉइंट एजुकेशन में वेलकम करता हूं। ये मेरा न्यू चैनल है। मैं इसमें आप लोगों को क्लास 9th और क्लास 10th का जितना भी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। कल आप लोगों का साइंस का एग्जाम है, आज संस्कृत, उर्दू और हिंदी वाले का एग्जाम है, कल साइंस का एग्जाम है। तो मैं आप लोगों के सामने में ऑब्जेक्टिव लाया हूँ साइंस का। ये आप लोगों का एग्जाम में आने वाला है साइंस का, ठीक है। देखता हूँ इसमें से आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 80 क्वेश्चन में से आपको ओनली 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन में 1 नंबर रहेगा आपका, ठीक। देखिए क्या है, आप लोग का एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन रहेगा, यही सेम टू सेम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में 2 नियम है। डायरेक्ट कितना आंसर हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। प्रतिरोधक ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधक ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। घरेलू में हम लोग जो विद्युत परिपथ का इस्तेमाल करते हैं वो कितना आवृत्ति का होता है? ये होता है 50 हर्ट्ज आवृत्ति का होता है, ओके। उसके बाद देख लीजिए, मानव की आंख में प्रवेश करने के लिए प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। नियंत्रण मतलब कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? तो परिताका कंट्रोल करता है। लेंस की क्षमता का मात्रा कितना होता है? लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ पे होता है? प्रकाश का चाल निर्वात में तो 0 होता है, समझे। निर्वात में 0 होता है, लेकिन न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम किस में होता है? आपका कांच में होता है, ओके। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश से कैसा प्रतीत होता है? जब कोई अगर आकाश में जाता है तो उसको हमारा पृथ्वी कैसा नजर आता है? तो आप लोग जानते हैं कैसा नजर आता है? नीला नजर आता है। दर्पण में दूर की वस्तु को का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। सदैव सीधा प्रतिबिंब कब कब बनता है? एक तो समतल दर्पण में बनता है और एक कहां पे बनता है? उत्तर दर्पण में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओके। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पेट्रोलियम भी है और कोयला भी है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो कह रहे हैं आपके ऊर्जा के 2 आणविकरण स्रोत क्या होता है? आणविकरण स्रोत आप लोग जानते हैं क्या होता है? जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद बहुत दिनों के बाद, लाखों हजारों वर्षों के बाद दोबारा इस्तेमाल किया था, उसको आणविकरण हम लोग बोलते हैं। कौन कौन हो जाएगा? जैव मात्रक में जैव मात्रक तथा पेट्रोलियम हो जाएगा। गोबर गैस तथा जैव मात्रक होता है कोयला तथा पेट्रोलियम। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कोयला और पेट्रोलियम। ये क्या है आपका? ये आपका आणविकरण स्रोत है। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणीकरण में जुड़े जाते हैं तो कौन सी भौतिक राशि समान रहती है? कह रहा है कि जब हम लोग एक तार में बहुत सारे तार को जोड़ते हैं ना, क्या चीज समान रहता है? तो आप लोग का इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब बोले तो विद्युत धारा समान रहता है। विभवांतर बढ़ जाता है ना, विभवांतर बढ़ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या रहता है? समान रहता है। निम्नलिखित में से कौन से अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है? आई भी बी स्क्वायर बटे आर, बी स्क्वायर बटे आर होगा यहाँ पे, आई स्क्वायर आर, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओके। आपसे कह रहा है कि डायनामा बदलता है। डायनामा क्या बदलता है? डायनामा बदलता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है कि आर्गन की परमाणु संख्या कितनी होती है? सबको जानते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। ये क्या होता है? उत्कृष्ट गैस होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली कौन सा अधातु होता है? आप लोगों को पता है, सिर्फ एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अदरवाइज जितने भी होते हैं उसमें कुछ गैस अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। वो कौन है? ब्रोमीन है ना। लेकिन आप लोगों का धातु के बारे में पूछा जाए, धातु तो नहीं है, अधातु है। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस का संगठन? आप लोग जानते हैं मीथेन होता है, और मीथेन का क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। भोजन पचाने के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल रहता है? जब हम लोग भोजन को हमारे खाते हैं तो भोजन पचता है, तो भोजन पचने के लिए एक हमारे पेट में एक अम्ल रहता है, उसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओके। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। क्षार के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है? भाई सब लोग जानते हैं क्या होता है? कड़वा होता है, लेकिन यहाँ अम्ल होता है तो खट्टा होता है। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग का तेल, लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? गंधीय सूचक है। क्या है? गंधीय सूचक है, जिसको हम लोग ऑल्फैक्टरी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं भाई? तो आवर्त कितने हो जाते हैं? 7 होते हैं। अगर वर्ग पूछा जाता तो कितना होता? 18 होता। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा करके रखा था? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सोडियम को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, है ना। सोडियम अगर हाथ में छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए, तुरंत ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कुछ और बना लेता है वो, इसलिए सोडियम को कहां पे रखा जाता है? केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। एक तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 2 8 7 है तो इस तत्व की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? तो उसको जोड़ दीजिए, 8 7 15 2 17 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बोल रहा है कि शल्य चिकित्सक मतलब डॉक्टर होता है। शल्य चिकित्सक में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? आप लोग सबको जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब आदमी का ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तो उसका हड्डी टूट जाता है, तो हड्डी को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। खास करके इसका इस्तेमाल बड़े लोगों के लिए किया जाता है, जिसको उम्र 50 साल से प्लस हो जाता है, उसका हड्डी जल्दी नहीं जुड़ता है, जिसके कारण उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करके उसको जल्दी से ठीक कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड का किस धातु का एस्क होता है? हम लोग जानते हैं, कॉपर जो होता है, कॉपर जो होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड का एस्क होता है। प्रोपेनॉन
क्रियाशील का मूलक क्या होता है? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन कहां से आया है? कीटोन से आया है। कीटोन लास्ट में ऑन है, नॉन आया है, उसका मूलक क्या होता है? बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होता है? आप लोग सबको जानते हैं, 4 होता है। ये तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले पढ़ाया गया होगा आप लोगों को। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? सबको जानते हैं, 7 से पढ़ते आ रहे हैं इसको, रंध्रों के द्वारा। किनविन क्रिया किस में होता है भाई? इष्ट के द्वारा होता है ना। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? आप लोग सबको जानते हैं, है ना। एक उपचयन है और एक अपघटन अभिक्रिया भी है, और एक अपघटन अभिक्रिया का दूसरा नाम वियोजन अभिक्रिया है। लेकिन यह वियोजन अपघटन कुछ नहीं है, संयोजन है। संयोजन तो होगा ही नहीं। उपचयन अपचयन तो क्या होता है? अपचयन होता है, ओके, विस्थापन तो होगा ही नहीं। एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र होता है? स्त्री बोल रहा है तो एक्स वाई एक्स 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 3 गुणसूत्र तो होता ही नहीं, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। कौन होगा? या तो एक्स वाई होगा या तो एक्स एक्स। लेकिन यहाँ पे अगर ये होता है, लिंग के अलावा कुछ और होता, स्त्री होता, यहाँ अगर मर्द होता तो कितना एक्स वाई होता, लेकिन स्त्री है तो कितना हो जाएगा? एक्स एक्स हो जाएगा आपका, ओके। 12 नंबर में क्या है आपका? सॉरी 35 नंबर में क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, 78% होता है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन आपका कितना होता है? 20% होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% होता है। लेटेक्स सामान्यतः कहां पाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं, ये पाया जाता है पीपल में, पीपल के किनारे में, बरगद में, इनमें से सभी। कौन सा हो जाए? इनमें से कोई नहीं। कहां पे पाया जाता है? ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर दिया, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से सभी होगा। तो फिलहाल इसका लिख दिया ऑप्शन, पीला कनेर में पाया जाता है, इसका पीला कनेर में पाया जाता है, ओके ठीक है। भ्रूण की विकास का होता है क्या? अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय। कहां था भाई? गर्भाशय में होता है। 2 तांत्रिक कोशिकाओं के बीच जो खाली जगह होती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है सिनेप्सॉन। क्या नाम होता है? सिनेप्सन नाम होता है उसका, ओके। लास्ट है अस्थि। क्या है? उत्तक है। कोशिका क्या है भाई? आप लोग सबको जानते हैं, उत्तक है। अस्थि उत्तक ही ना है। एटीपी का फॉस्फेट कितना संख्या होता है? एटीपी में कितना होता है? फॉस्फेट की जो संख्या होता है कितना होता है? P3 होता है। तो कितना हो जाएगा फॉस्फेट की संख्या? 3 हो जाएगा। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में आपका जितना भी दोस्त यार है सबको शेयर कर दीजिएगा। कल आप लोगों को इसी टाइम पे मैथ मिलेगा। उसके बाद हम लोग जो है आप लोगों के लिए डेली जो साइंस का क्लास है, मैथ का क्लास है, सोशल साइंस वगैरह, डेली हम लोग का क्लास चलते रहेगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा।